हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे वाई टी यूट्यूब चैनल पर वाई टी कॉरब 005। तो आज मैं आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड यूके बोर्ड का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बताने वाला हूँ, सिंपल नोट्स और सिंपल तरीके से, जो कि आप लोगों को समझ आ जाए। पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट। सॉलिड मतलब ठोस, स्टेट मतलब अवस्था, यानी कि ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट। ठीक है। Solid state is that state of substance in which constant particle, that is atom, ion or molecules, are closely packed in a lattice. They vibrate only along their axis. यानी कि ये डेफिनेशन का कहने का क्या मतलब है कि सॉलिड स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है सब्सटेंस का जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल, कोई भी पदार्थ जो है, जैसे एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स। ठीक है। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। आयन क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल, कैटियन और एनियन। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो दो अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं। ठीक है। आर क्लोजली पैक्ड इन अ लैटिस। लैटिस मतलब क्या होती है? जाली। वो अपने ही एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है। इसे हम सॉलिड स्टेट बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड दो होते हैं इसके। एक तो होता है एमरफस सॉलिड, दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोनों को आप लोग फर्स्ट में सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन से लिखेंगे। उसके बाद एमरफस सॉलिड आर दो सॉलिड इन विच कॉन्स्टेंट पार्टिकल, एटम एंड मॉलिक्यूल आर नॉट अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। सिंपल सा है, यानी कि ऐसे कांस्टेंट पार्टिकल जैसे एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो कि अपने रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं हुए होते हैं, उन्हें हम एमरफस सॉलिड बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देकर आप समझ सकते हैं। ये है आपका एग्जाम्पल। ठीक है। जो अपने रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते उन्हें एमरफस सॉलिड बोलते हैं। सेकेंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दो सॉलिड इन विच एटम एंड मॉलिक्यूल आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। यानी कि ऐसे सॉलिड, ऐसे पदार्थ, एटम एंड मॉलिक्यूल जो अपने रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल ये है। ठीक है। इसके बाद क्या आएगा हमारा? क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। क्रिस्टल लैटिस के बारे में जानते हैं। द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल। एक थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, जिसमें एटम एंड मॉलिक्यूल को क्रिस्टल के फॉर्म में रखा गया है। देखिए, द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट of constant particle, that is atom ion molecule in a crystal called crystal lattice in which they are present। जिसमें ये लोग पाए जाते हैं, मतलब जिसमें ये पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। ठीक है। यानी कि एटम आयन मॉलिक्यूल एक थ्री डायमेंशनल कांस्टेंट पार्टिकल में अरेंज होंगे, उसे हम क्रिस्टल लैटिस कहेंगे, और जहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे उन्हें हम लैटिस पॉइंट कहेंगे। फिगर ये है। सेकंड, यूनिट सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट सेल A small characteristics part of crystal lattice। बस इतना ही है, एक छोटा सा पार्ट क्रिस्टल लैटिस का, उसे हम यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है। सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट। अब दो पार्ट हैं इसके, एक तो है प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है। यूनिट सेल के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमिटिव और नॉन प्राइमिटिव। प्राइमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है? इन दिस यूनिट सेल द कॉन्स्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। यानी कि ऐसे पदार्थ जैसे एटम आयन मॉलिक्यूल एक अपने एक कॉर्नर में प्रेजेंट हो। ठीक है। ऐसे यूनिट सेल जो अपने ही कॉर्नर में प्रेजेंट हो, उन्हें हम प्राइमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल। ठीक है। इन दिस यूनिट सेल द कांस्टेंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज अदर प्लेसेस। यानी कि ये हर जगह प्रेजेंट रहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, अपने कॉर्नर में एज वेल एज अदर जगहों में, कई जगहों में ये पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स की। ठीक है। इन दिस प्रोसेस एटम आयन एंड मॉलिक्यूल आर अरेंज इन सच वे मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई एंड मिनिमम स्पेस वैकेंट, कॉल्ड क्लोज पैकिंग। मैक्सिमम स्पेस ये लोग ऑक्यूपाई करते हैं और मैक्सिमम वैकेंट मतलब छोड़ना। ठीक है। मतलब कुछ स्पेस घेरते हैं और कुछ स्पेस छोड़ते हैं, इन्हें क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं।